दिन भर मेहनत कर दिन भर मेहनत करके वो शाम को फिर से आस लगाए बैठा है। दिन भर मेहनत करके वो शाम को फिर से आस लगाए बैठा है। वो जानता है वो जानता है और उसे पता भी है कि सब्र का फल मीठा होता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस छोटे से कहानी में। मगर कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। सभी किसी न किसी वजह से परेशान चल रहे हैं। मेरी गुजारिश है, ज़्यादा न्यूज़ न देखें। हो सके तो मेरे कहे अनुसार एक बुक को पढ़ें, जिससे आपकी ज़िंदगी में एक गजब सी परिवर्तन आप महसूस करेंगे। छोटी सी कहानी है 4 बंदों की। उस पुस्तक में मात्र आधी घंटा लगेगा पुस्तक पढ़ने में। और इस कहानी के अंत में मैं उस पुस्तक का नाम बताऊंगा। तब तक इस छोटी सी कहानी में नंदनवन के कुछ बंदर पास वाले गांव में आम के बगीचे में आम के मौसम में खाने के लिए घुस गए। मगर इस बार गांव वाले पूरे तैयार थे बंदर को खदेड़ने के लिए। वो घुसे ही थे, उन्हें लाठी डंडों की मार पड़ गई और वो जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए वन की ओर वापस भागे। वन पर पहुंच के सभी ने एक सभा बुलाई। सभा पे बातचीत हुई, क्या इस बार हमें आम खाने को नहीं मिलेगा? क्योंकि गांव वाले ने तो दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वो अपना फसल को अच्छी तरह बचाएंगे। तो विचार विमर्श पे बात यहाँ पे आके रुकी कि सभी ने एक मत होके ये बोले कि क्यों ना हम अपने ही वन में, इतनी सारी जगह है, हम अपने के आम के पेड़, अपने ही आम के बाग क्यों ना लगाएं। प्रस्ताव पारित हुआ। सभी ने दिल से आम के पेड़ लगाने के और खुद के पेड़ का आम खाने की तैयारी में लग गए। जो वन का सबसे बुजुर्ग बंदर था उसने बोला, जाओ गांव के बाहर से जो आम की गुठलियां हैं कुछ ले आओ। कुछ बंदर भागे भागे गए, आम की गुठलियां लेके आ गए। उनमें से एक बंदर बोला, मुझे पता है इसकी कैसी बुआई होती है। इसे गड्ढा किया जाता है, उसको उस पर डाला जाता है। तो उसके कहे अनुसार उन्होंने जंगल में थोड़ी सी अच्छी जगह ढूंढ के उन्होंने छोटे छोटे गड्ढे किए और उस आम की गुठली को दबा दिए। दबा के मिट्टी डाल के पानी देना शुरू कर दिए और सब कोई मिलके उस आम की बाग की पहरेदारी में लग गए। शिफ्ट अनुसार सबकी बट गई। 8-8 घंटे सबको ही ड्यूटी देंगे। तो 8 बंदर रात को ड्यूटी देते, 10-12 बंदर दोपहर को ड्यूटी देते, 10-12 बंदर सुबह की ड्यूटी देते। ड्यूटी बदलती जाती। सब उसकी रखवाली कर रहे थे, पानी बराबर से दे रहे थे। मगर उन्होंने देखा कि कोई भी आम का पौधा निकल नहीं रहा है। उन्होंने फिर किसी ने बोला, नहीं इसमें खाद भी डालना पड़ता है। तो उन्होंने खाद भी लेके आए, खाद भी डाले। फिर उन्होंने बोले, नहीं जहाँ पे बोए हैं वहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी भी फोसरी करनी पड़ती है, वो भी किए। ऐसे करके 5-7 दिन गुजर गए। उनसे सब्र नहीं हो रहा था, क्या बात है, पौधा क्यों नहीं हुआ। एक दिन कुछ बंदर तो उस गड्ढे को वापस खोद के निकाल के देखने लग गए कि वाकई गुठली वहीं पे है या नहीं। तो मेरे दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि इस तरह आम के पेड़ नहीं होता जैसा बंदर चाह रहे थे। तो कहने का सार यह है, कहीं हम भी उन बंदरों के तरह वैसी हरकतें तो नहीं कर रहे हैं। हम आज कोई नया बिजनेस, नया आइडिया लेके आते हैं और चाहते हैं कि कल ही हमें कमाई होना शुरू हो जाए। क्या हम उन्हीं बंदरों के जैसे तो नहीं कर रहे हैं? हमें सब्र क्यों नहीं है?
हमें अच्छी तरह पता है एक नया व्यवसाय, एक नई नौकरी, एक नया काम, एक नई जॉब में पारंगत होने में वक्त तो लगता ही है। आज के टेक्निकल युग में हर किसी के पास एक ना एक से एक आइडिया जरूर होता है, मगर सब्र नहीं होता है। उस आइडिया को उपनते ही हम क्या उन लोगों से सलाह लेने पहुंच जाते हैं जो उस आइडिया के बारे में जानते ही नहीं। हम किसी एक्सपर्ट की राय, एक मेंटर की राय कभी नहीं लेते। हमें मेंटर की राय की जरूरत होती है। हम किससे, हमारे मेंटर कौन होते हैं? कोई पनवाड़ी वाला, कोई नाई वाला, कोई सब्जी वाला। हम उनसे राय लेते हैं ये कैसा रहेगा, और वो अपने हिसाब से राय देते भी हैं। रिजल्ट पानी के बुलबुले। वो आइडिया पानी के बुलबुले की तरह फूट जाते हैं। तो हमें अपने आइडिया को उनसे तर्क वितर्क करना है, उनसे सजेशन लेना है जो आपको सही आइडिया दे पाए। या बजाय सबसे 10 जनों से पूछने के बजाय अपने आइडिया पे खुद अमल करें, खुद उसकी स्ट्रेटेजी बनाएं। और आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना ही पड़ेगा। आप जब तक आप मन से प्रबल ना हो जाएं कि ये मेरा आइडिया प्रॉब्लम सॉल्विंग है और मैं इससे काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, तभी काम करना शुरू करें। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, जब आप फुल्ली फोकस्ड आके उस काम को करेंगे तो आप निश्चय सफल होंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ वक्त लगेगा, जैसे आम की गुठली को पेड़ होने में वक्त लगता है। आपको पता है कुत्ते के बच्चे 6 महीने में हो जाते हैं, 8-10 हो जाते हैं, मगर हाथी का बच्चा जब होता है उसे 23 से 24 महीने लगते हैं। मगर जब वो निकलता है तो पूरी भूकंप सा माहौल हो जाता है कि हाँ, कोई बच्चा हुआ है। जल्दी हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाए। देर होने का मतलब ये नहीं है कि आप खाली हाथ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। और बोनस बात यह है कि कोरोना का सीज़न चल रहा है, आप घर पे बैठे हैं, मैं सजेस्ट करूँगा आप एक बुक को दिल से पढ़ें। उस बुक का नाम है मेरा चीज़ किसने हटाया। इस बुक में 4 छोटे छोटे लोगों की कहानी है। आप जब दिल से पढ़ेंगे तो आप में अंदर एक बहुत अद्भुत सा बदलाव आप महसूस करेंगे। बाकी इसकी कहानी में सारांश कल के उसमें बता दूंगा, मगर मैं चाहता हूँ आप खुद पढ़ें, खुद मनन करें, खुद जानें। आप महसूस करेंगे, हर पल महसूस करेंगे कि हाँ, मेरा भी ये स्टेज था, मैं भी ये था, मेरा भी वो था। तो अंत में मैं वही कहूँगा जो हर बार कहता हूँ, अगर आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं तो आपको वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है। मगर जब आप वो करते हैं जो कोई नहीं कर रहा है तो आपको वो मिलता है जो किसी को नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी में आखिरी तक रहने के लिए। शेयर और सब्सक्राइब की पूरी पूरी उम्मीद रखता हूँ। वंदे मातरम।